आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास कोई ई रिक्शा है और आप उसका जो है इंश्योरेंस करना चाहते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप जो है अपनी ई रिक्शा का इंश्योरेंस है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं, पूरे डिटेल्स के साथ में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये थोड़ा लंबा हो सकता है, पर इस वीडियो को जो है आप लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आप जो है ई रिक्शा का इंश्योरेंस है वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिकेत लाड़ से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सोल्यूशंस। हाँ, यहाँ पे और एक बात कि ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से वेरीफाइड कंपनी द्वारा बताई गई है, जिसके द्वारा आप आसानी से कुछ ही स्टेप में अपने व्हीकल का जो इंश्योरेंस है वो करा सकते हैं। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ये जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो है जो अभी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आ जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि पहले तो अपना नाम दे देना है, फिर अपना यहाँ पे सरनेम दे देना है, फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, फिर यहाँ पे आपको अपना गाड़ी का नंबर यानी कि आपका जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे दे देना है और गेट इन टच पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट इन टच पे क्लिक करते हैं, आपके सामने जो वेबसाइट खुल के आ जाती है आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से अपना गाड़ी नंबर दे देना है यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का, और सर्च पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है कुछ गाड़ी की जो है डिटेल्स खुल के आ गई है। कुछ केस में क्या होता है कि ये तो ऑटोफिल हो गया, मतलब ज़्यादातर केस में तो ये ऑटोफिल होकर आ जाती है, पर कुछ केस में क्या होता है कि ये जो डिटेल्स है ना वो ऑटोफिल होकर नहीं आती है। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप क्या करोगे कि अपने आरसी बुक से देख के ना ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे बारी बारी से फिल कर देना है। हाँ, और एक बात यहाँ पे जानने वाली, कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से वीडियो देख के ना गूगल पे सर्च करने चल जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पे दिक्कत क्या आती है। वहाँ पे ना प्रोसेस जो आपकी आधी होती है, उसमें क्या होता है कि पहले तो आपका प्रीमियम ले लिया जाता है और उसके बाद जो है केवाईसी होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि केवाईसी जो है अच्छे से कंप्लीट नहीं होती है या फिर रिजेक्ट हो जाती है, या कभी कभी तो ऑप्शन ही नहीं आता है केवाईसी करने का। और दूसरा क्या है, आप इंश्योरेंस तो करा लेते हैं पर उसकी कॉपी आपको नहीं मिलती है या फिर डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं आता है। और तीसरा ये है कि वो एम परिवहन पे अपडेट नहीं होती है। तो इन तीनों चीज़ों से अगर आपके साथ में कुछ भी गड़बड़ होती है तो आप परेशान हो जाते हो कि क्या करें क्या ना करें कैसे करें। तो अगर आप इस लिंक के ज़रिए जाते हैं तो आपको इन तीनों चीज़ों से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो क्या है कि आपकी जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट की जाएंगी, उसके बाद में ही आपको प्रीमियम पे करने पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि आपकी प्रोसेस पूरी हो जाएंगी और आपको प्रीमियम करने का जो है आसानी से प्रीमियम करने का मौका मिल जाएगा। फिर जैसे ही आप अपना जो प्रीमियम पे कर दोगे तो आपके पास क्या होगा कि कुछ समय बाद जो है पेज जो है वो रिफ़्रेश हो जाएगा और वहाँ पे जो है आपको एक डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपनी जो पॉलिसी वो डाउनलोड कर सकते हो। और रही एम परिवहन की बात, तो एम परिवहन पे 72 घंटों का समय तो लगता ही है अपडेट होने में। पर हमारे प्लान के ज़रिए अगर कराते हैं आप, या हमारे लिंक के ज़रिए अगर आप कराते हैं, तो आपको क्या होगा, जब आप प्लान देखोगे तो वहाँ पे ना एक डेट जो है आपको मेंशन मिलेंगी कि जैसा कि आप वहाँ पे दिया है कि इस तारीख को जो है आपकी जो पॉलिसी है वो स्टार्ट होंगी, तो उसी तारीख को जो है आपकी जो पॉलिसी है वो एम परिवहन पे अपडेट हो जाएंगी। तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपडेट कब होंगी क्या होंगी। हाँ, अगर मान लीजिए अगर अपडेट नहीं होती है या कुछ भी दिक्कत आती है तो आप स्क्रीन पे नंबर देख सकते हो, एक नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँगा। तो अगर मान लीजिए इस प्रोसेस के बारे में भी अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ बातें आपको परेशान कर रही है, तो आप मुझे एक बार ज़रूर कॉल करें या फिर मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं ऑटो फिल होके आ गई है, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी पॉलिसी कराना चाहते हो, कंप्रेहेंसिव या थर्ड पार्टी। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कंप्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी है क्या। कंप्रेहेंसिव मतलब अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ हमारी गाड़ी को भी अगर कोई नुकसान होता है या टूट-फूट हो जाती है तो इस प्लान में हमारी कंपनी जो है हमारी गाड़ी को भी जो है अगर कुछ टूट-फूट हो जाती है तो उसकी जो भरपाई है वो हमें इंश्योरेंस कंपनी इस प्लान में देती है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाली पार्टी का अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई,
और अगर हमारी गाड़ी को भी अगर कोई नुकसान हो जाता है या टूट फूट हो जाती है तो उसकी भरपाई। तो अगर आप चाहते हो कि हमें दोनों मिले तो उस केस में आपको क्या करना है कि कंप्रेहेंसिव कराना है, जिससे क्या होगा कि आपको दोनों तरफ की जो है कवर मिल जाएंगी। और अगर बात करें थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी में क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ पुलिस के चालान से बचने के लिए भी आपका जो है कम से कम थर्ड पार्टी का जो इंश्योरेंस है वो होना ज़रूरी है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा प्लान कराना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्लू डॉट दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आप थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं तो इस ब्लू डॉट को थर्ड पार्टी की तरफ रहने दोगे। और अगर मान लीजिए आप कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हैं यानी फर्स्ट पार्टी कराना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, इस ब्लू डॉट को सिंपल से कंप्रेहेंसिव की तरफ कर दोगे। तो जिससे क्या होगा कि आपको जो है जो भी आपको प्लान करना है ये ब्लू डॉट आप उस तरफ कर दोगे। जैसे कि थर्ड पार्टी की तरफ करना है तो थर्ड पार्टी की तरफ, और अगर कंप्रेहेंसिव करना है तो कंप्रेहेंसिव की तरफ। अब आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स यानी आपकी पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स। तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया हुआ है प्रीवियस पॉलिसी अवेलेबल, यानी कि आपके पास पुरानी पॉलिसी अवेलेबल है क्या। तो यहाँ पे एक जानने वाली बात है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो पॉइंट है प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, तो अगर मान लीजिए आपकी जो पॉलिसी है वो अगर 2025 से पहले एक्सपायर हुई है यानी 2024, 2023, 2022, 2021 या फिर उससे भी पहले अगर एक्सपायर हुई है तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो येस पे है ना ब्लू डॉट, आप इसको क्या करोगे नो पे कर दोगे। क्योंकि क्या है आपको यहाँ पे ना वो पॉलिसी इंटर करने की ज़रूरत नहीं है अगर 2025 से पहले एक्सपायर हुई है तो ये जो येस पे है ना ब्लू डॉट, आप इसको नो पे कर दोगे। तो उससे क्या होगा कि ये जो सेक्शन है यहाँ पे ये हट जाएगा। और आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे जो है ना व्यू कोर्स का जो ऑप्शन है नीचे वो चालू हो जाएगा। तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपने प्लान देख सकते हो। और अगर मान लीजिए अगर आपकी जो पॉलिसी है वो अगर मतलब 2025 में एक्सपायर होने वाली है या फिर हो चुकी है तो आप क्या करोगे, ये जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल है ना, यहाँ पे जो ब्लू डॉट येस पे है आप इसको येस पे ही रहने दोगे। तो जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे जो है अपनी पॉलिसी की डिटेल्स इंटर करनी पड़ेंगी, जैसा कि आपने कौन सी पॉलिसी कराई थी, कौन से तारीख को आपकी पॉलिसी एक्सपायर हुई है, कौन से कंपनी से कराई थी, तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है अगर आपकी पॉलिसी जो है 2025 में एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है तो। और अगर उससे पहले अगर एक्सपायर हुई है तो यहाँ पे आप वापस आ जाओगे प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में, तो यहाँ पे येस करने के बजाय आप नो कर दोगे। तो ये सेक्शन जो है वो हट जाएगा और व्यू कोर्स का जो ऑप्शन है वो चालू हो जाएगा। तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपने प्लान देख सकते हो। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक बार। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपकी पॉलिसी अगर 2025 में एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल। तो इसको आप क्या करोगे, ये जो ब्लू डॉट है ना आप इसको येस पे ही रहने दोगे और आपको येस पे रहने देना है। और ये जो यहाँ पे डिटेल्स दी है ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है और यहाँ पे व्यू कोर्स पे नीचे क्लिक कर देना है। जिससे क्या होगा कि आपके सामने जो है प्लान खुल के आ जाएंगे। और अगर आपकी पॉलिसी जो 2025 से पहले एक्सपायर हुई है, 24, 23, 22 या फिर उससे भी पहले एक्सपायर हुई है, तो आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में ये जो ब्लू डॉट येस पे है ना आप इसको नो कर दोगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेक्शन जो है वो हट जाएगा और व्यू कोर्स का जो ऑप्शन है वो भी चालू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने प्लान देख सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी आपके सामने जो वो प्लान खुल के आ रहे हैं। हाँ, इस लिंक का और एक फ़ायदा है कि अगर आप इस लिंक के ज़रिए आते हैं तो आपको क्या है कि एक ही लिंक पे ना आपको सभी कंपनियों के जो प्लान है वो देखने को मिल जाते हैं। जो आपके व्हीकल पे अवेलेबल है वो आपको प्लान यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ना जानने वाली 4 बातें हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहला तो ये कि आप देख सकते हैं आपके सामने जो प्लान खुल के आ गए हैं तो यहाँ पे आईडीवी दी हुई है, आप देख सकते हो आईडीवी। तो आईडीवी मतलब क्या है कि आईडीवी वो है जो अगर आपकी गाड़ी को अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के रूप में जो राशि आपको दी जाएंगी वो है ये आईडीवी। तो ये आईडीवी यहाँ पे आप देख सकते हैं भी 57,000, 41,000 दी है। तो मान लीजिए ये आपके गाड़ी की आपको कम लग रही है, ये बहुत कम है और आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो कहाँ से बढ़ाओगे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर कोने में यहाँ पे व्हीकल आईडीवी करके दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है इस तरह से। और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे चूज़ योर आईडीवी, यहाँ पे आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिल रहा है कि आप जितनी भी आईडीवी रखना चाहते हैं अपने व्हीकल की। तो आप क्या करोगे, ये जो यहाँ पे ब्लू डॉट दिख रहा है ना इसको इस तरह से खींचोगे। आपको जितने भी रखना है, जिस तरह कि आपको जितने भी रखना है अपनी आईडीवी, आप उसको इस तरह से खींचोगे और क्या करोगे कि इसको अपडेट कर दोगे।
तो जिससे क्या होगा, ये जो प्लान है वो अपडेट हो जाएंगे और आपने जो भी आईडीवी चूज़ की है अपने गाड़ी के लिए वो आईडीवी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी कि आपको जो है कौन सी कंपनी जो है वो आपको आईडीवी दे रही है इतनी वाली। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अभी प्लान अपडेट हो गए, तो आप देख सकते हैं आईसीसी लैम्बोर्ड जो है वो आपने जो आईडीवी चूज़ की है वो आईडीवी आपको आईसीसी लैम्बोर्ड कंपनी दे रही है और उसकी प्रीमियम राशि भी आप देख सकते हो यहाँ पे। और दूसरा क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रीमियम राशि दी हुई है। तो ये जो प्रीमियम राशि है ना, ये पूरी तरह से जीएसटी इंक्लूड है। मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, ये जो प्रीमियम राशि है ना वो पूरी तरह से जीएसटी इंक्लूड है। इसमें जो है अलग से जीएसटी जो है वो ऐड होने नहीं वाली है। ये जीएसटी इंक्लूड करके ही आपको जो है फाइनल प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप ये जो चेक कैसे करोगे कि इसमें कितनी जीएसटी लग रही है, तो आप ये देख सकते हो नीचे यहाँ पे ना पॉलिसी डिटेल्स करके दिया है। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीमियम डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, नेट प्रीमियम कितना है आपका और उसमें जीएसटी कितनी लग रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और दोनों को मिला के आपका जो फाइनल प्रीमियम है वो कितना हो रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से जो है आप अपने प्लान की जो है जीएसटी कितनी लग रही है, आपका जो फाइनल प्रीमियम है वो कितना हो रहा है वो आप देख सकते हो। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो प्लान है, ये जो आप प्रीमियम राशि देख रहे हैं यहाँ पे वो जीएसटी इंक्लूड है, इसमें अलग से जीएसटी जो है वो ऐड नहीं होंगी। और तीसरी बात कि आप कुछ ऐड करना चाहते हैं जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर या कुछ, तो वो यहाँ पे ऐड तो होता नहीं है, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप कहाँ से करोगे, तो आप ये नीचे देख सकते हो यहाँ पे एड-ऑन्स का ऑप्शन दिया है। तो आप क्या करोगे, सिंपल से इस एड-ऑन्स के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको जो भी ऐड करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे एड-ऑन्स में IMT23 दिया हुआ है, जीरो डेप्रेशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज दी हुई है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर दिया हुआ है। तो जो भी आप करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, सिंपल से उस पर क्या करोगे कि इस तरह से टिक करोगे। हाँ, अगर पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना चाहते हैं, ओनर ड्राइवर यानी आप खुद की गाड़ी है और अगर खुद चला रहे हैं तो आप ओनर ड्राइवर ले सकते हो, और कोई ड्राइवर रखा है तो पेड ड्राइवर ले सकते हो। और यहाँ पे ये इंटर करोगे कि आप उसको कितने लाख का जो है बीमा देना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, इस तरह से टिक करोगे। और अगर नहीं करना चाहते तो इस तरह से इसको अनचेक कर दोगे, और करना चाहते हो तो इस तरह से टिक कर दोगे और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा, ये जो प्लान है वो अपडेट हो जाएंगे और आपको जो है यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर इस तरह से ऐड करके देखने को मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो गया है और इसमें जो है प्रीमियम राशि भी थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि क्या होता है आप जब ऐड करते हो तो उसकी जो प्रीमियम राशि है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, और एक बात यहाँ पे लास्ट वाली आप देख सकते हो यहाँ पे पॉलिसी स्टार्ट्स। तो मैंने जैसे कि कहा था, जब आप प्लान देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो पॉलिसी है वो कब से स्टार्ट होंगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस तारीख को जो है आपकी जो पॉलिसी है वो स्टार्ट हो जाएंगी, यानी आपके एम परिवहन पे जो है अपडेट आपको मिल जाएंगे। मैंने यानी कि आपके एम परिवहन पे जो है वो अपडेट हो जाएंगी इस तारीख को। तो इस तरह से जो है आप अपना जो है ई रिक्शा का जो प्लान है वो चूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जो भी प्लान ठीक लगता है वो आप करा सकते हैं। तो ये जो प्रीमियम राशि है उस पर आपको क्या करना है कि क्लिक कर देना है। और अगर मान लीजिए ये आपको जो प्रीमियम राशि है वो ज़्यादा लग रही है ना, ये ज़्यादा लग रही है, ये आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, हमें कुछ कम होना चाहिए या कुछ, तो आप ये निराश ना हो। आप क्या करोगे कि यहाँ से देख के वापस चले जाओगे कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा है, अभी क्या करें क्या नहीं, तो आप वापस चले जाओगे। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे कि आप स्क्रीन पर नंबर देख सकते हो दिया हुआ है, तो आप सिंपल से क्या करोगे, मुझे एक कॉल करोगे या फिर मुझे व्हाट्सएप करोगे, जिसमें आप क्या करोगे मुझे हाय का मैसेज करोगे और अपना व्हीकल नंबर है वो भेज दोगे। जिससे क्या होगा कि हम आपके प्लान को चेक करेंगे और अगर आपके व्हीकल पे जो है कोई डिस्काउंट अवेलेबल है तो आपको जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा, और नहीं है तो आपको सीधे से बोल दिया जाएगा कि डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। और अगर डिस्काउंट अवेलेबल है तो आपको जो है डिस्काउंट जो है आपका जो ये जो आप राशि देख रहे हैं यहाँ पे, इसको डिस्काउंट करके जितनी भी आपकी जो राशि डिसाइड होती है डिस्काउंट के रूप में वो राशि आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो आप निराश ना हो। अगर आपको कुछ भी लगता है कि नहीं भाई ये ज़्यादा है तो एक बार मुझसे ज़रूर बात करें, क्योंकि बिना बात किए तो आपको ये पता नहीं चलेगा। तो आपको एक बार इंक्वायरी ज़रूर करनी है, लेना है या नहीं लेना ये तो बात की बात है, पर आप इंक्वायरी ज़रूर कर सकते हैं कि आपको जो कितना डिस्काउंट मिल सकता है क्या नहीं, तो ये आप पता कर सकते हैं। फिर ये आप डिसाइड करें कि आपको लेना है या नहीं लेना है, तो ये बात की बात है। तो आप इस तरह से जो है अपना डिस्काउंट के ज़रिए भी अपनी पॉलिसी जो है वो करा सकते हैं। तो एक बार मुझे ज़रूर कॉल करें जिससे कि आपको पता चल जाएगा। और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण बात, अगर मान लीजिए आप कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अगर गाड़ी नंबर डालता है और आपको इस तरह के जो प्लान है वो देखने को नहीं मिलते हैं,
तो आप क्या करोगे कि निराश ना होंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पे ना हाय का मैसेज कर दोगे और आपका जो गाड़ी नंबर है वो मुझे भेज दोगे, वो भी आरसी के साथ। आपको अपनी आरसी बुक की फ़ोटो जो है वो भेज देनी है, जिससे क्या होगा कि हम आपके जो व्हीकल का प्लान है वो चेक करेंगे, और अगर कोई प्लान अवेलेबल होगा तो और अगर आप उस पर डिस्काउंट चाहते होंगे तो आपको डिस्काउंट करके जो है आपकी पॉलिसी जो है वो करा के दी जाएंगी। तो आप हमें अवश्य कॉल करें, जिससे कि आपको क्या है पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे आपके सामने जो है वो जो है प्लान दिख रहे हैं। तो आप क्या करोगे, जो भी आपको प्लान ठीक लगता है आप क्या करोगे, उसके सिंपल से प्रीमियम राशि पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है आपका जेंडर, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका एड्रेस। तो आपको ये सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देना है और आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपनी सभी डिटेल्स इंटर कर दिए, उसी तरह से आपको भी यहाँ पे अपना नाम इंटर कर देना है, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपना एड्रेस प्रूफ। ईमेल आईडी वही देना है कि जो आपके जो है मतलब चालू है, क्योंकि क्या होगा इस पर जो है आपकी पॉलिसी प्रिंट जो है वो भेजी जाएंगी, तो इसलिए आपको चालू नंबर ही देना है। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी सभी डिटेल्स इंटर कर दिए, उसी तरह से आपको भी अपनी सभी डिटेल्स जो है इंटर कर देनी है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस, और आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको नॉमिनी डिटेल्स मांगी जा रही है। तो अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो है वो चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे नॉमिनी की जो डिटेल्स है वो देनी होती है, और अगर नहीं तो आपको ये नॉमिनी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपने नॉमिनी अभी जो है पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो है आपने लिया है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना नॉमिनी का नाम दे दोगे। यहाँ पे आपके साथ में उनका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। यहाँ पे आपके नॉमिनी की जो एज है वो कितनी है वो आपको चूज़ कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई, जैसे कि इंजन और चेसिस नंबर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो फिल होके आ गई है, पर कुछ कुछ केस में क्या होता है ये जो ऑटो फिल होके नहीं आती है, तो आप सिंपल से क्या करोगे कि अपने आरसी बुक से देख के ना ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है, अपना इंजन नंबर और चेसिस नंबर। अब नीचे देख सकते हैं यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया हुआ है, इज़ योर व्हीकल करंटली ऑन लोन, यानी कि आपका जो व्हीकल है वो लोन पे है क्या। अगर है तो आपको इसको यस कर देना है, और यहाँ पे ये इंटर करना है कि आपने कौन से कंपनी से लोन लिया है और कौन सी ब्रांच से लोन लिया है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अगर नहीं तो इसको नो कर देना है और सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो केवाईसी का पेज जो है खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पैन नंबर दे देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपना पैन नंबर डाल दिया, उसी तरह से आपको भी डाल देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा पैन नंबर जो वेरीफाई हो गया है, पर एड्रेस प्रूफ जो है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो ऐसा अगर आपके साथ में होता है तो आप क्या करोगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आधार चूज़ कर लेना है और यहाँ पे इंटर आईडी नंबर। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे आधार का जो नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे इंटर कर देने हैं। यहाँ पे आपको आधार की सामने वाली फ़ोटो, यहाँ पे आधार की पीछे वाली फ़ोटो और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपनी सभी डिटेल्स जो वो इंटर कर दी है। आपको यहाँ पे पहले तो अपना आधार सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आधार के लास्ट के 4 डिजिट डाल देने हैं, अपने आधार की सामने वाली फ़ोटो, आधार की पीछे वाली फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा पैन नंबर जो है हमारा एड्रेस प्रूफ जो वेरीफाई होके आ गया है। तो आप देख सकते हैं दोनों वेरीफाई आपको देखने को मिल रहे हैं। हाँ, आप जैसे ही केवाईसी पेज पे आते हैं और अपना पैन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और आपका पेन जो है अगर वो अपडेट है, तो आप जब वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो सीधे से ही आपको ये जो पेज है वो देखने को मिल जाएगा। आपके जो दोनों डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाएंगे इस तरह से। और अगर मान लीजिए आपका जो पेन है वो अगर अपडेट नहीं है, तो जिस तरह से अभी हमने किया वहाँ पे आपको जो है अपना आधार अपलोड करना पड़ेगा, कि जैसा कि अभी हमने किया वहाँ पे आधार अपलोड किया और फिर वेरीफाई किया। तो आप देख सकते हो ये जो है दोनों वेरीफाई हो गए हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप वहाँ पे आधार अपलोड करोगे जैसा कि अभी हमने किया उसी तरह से। तो चलिए अब यहाँ पे दोनों वेरीफाई हो गए हैं, तो हम समरी पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको डिटेल्स जो देखने को मिल रही है।
तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपने डिटेल्स अभी इंटर की है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है सब कुछ सही है नहीं है या कुछ गलत है। अगर कुछ गलत है तो आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देख रहे हो, आप यहाँ पे क्लिक करके वो जो डिटेल्स है वो आप डबल से फिल कर सकते हो। और अगर सब कुछ सही है तो आप सिंपल से क्या करोगे, पे सिक्योरली पे क्लिक कर दोगे। अब आप देख सकते हो आपके सामने जो पेमेंट पेज जो है वो खुल के आ गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे और एक जानने वाली बात, ये अगर आप डिस्काउंट वाली पॉलिसी लेती है, अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं और अगर आप डिस्काउंट पॉलिसी जो है वो लेते हैं तो उसकी जो पेमेंट प्रोसेस है वो अलग होंगी। और ये तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो कंपनी प्राइस है, और अगर आप डिस्काउंट प्राइस में लेते हो तो उसकी जो पेमेंट प्रोसेस है वो अलग होंगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हो QR दिया हुआ है, आप देख सकते हो नंबर के नीचे QR दिया हुआ है। तो जैसी आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब हम कहेंगे कि सर आप अपना पेमेंट करिए तो आपको क्या करना है, ये जो QR दिया हुआ है ना, आपको उस QR को स्कैन करना है और अपनी जो डिस्काउंट हुई राशि है, जो आपकी डिस्काउंट में राशि डिसाइड हुई है वो राशि आपको उस QR पे स्कैन करके पे कर देना है। तो हम क्या करेंगे, आपकी जो प्रोसेस की जो पेमेंट की जो प्रोसेस है डिस्काउंट पॉलिसी की वो कंप्लीट करेंगे और आपको जो है अपनी पॉलिसी जो है वो डाउनलोड करके आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। और अगर रियल कंपनी की प्राइस में आप करते हैं तो आपको सभी ये प्रोसेस जो अभी मैंने बताई है वो पूरी की पूरी वैसी की वैसी होंगी। सिर्फ डिस्काउंट वाली जो पॉलिसी है उसका जो पेमेंट है वो आपको उस QR पे करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपकी जो पेमेंट प्रोसेस है वो हम कंप्लीट करेंगे और आपकी जो पॉलिसी है आपको डाउनलोड करके भेज देंगे। तो चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे ऑप्शन जो है दिए हुए हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो आपको यहाँ पे जो भी ठीक लगता है वो आप करा सकते हैं। तो आजकल UPI का ट्रेंड चल रहा है तो हम UPI का ट्राई करेंगे। तो हम अभी UPI पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो दो ऑप्शन है, पहला तो दिया है स्कैन एंड पे, तो आप इसको क्या करोगे, व्यू पे क्लिक कर दोगे। तो आप देख सकते हो आपके सामने QR खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपने UPI ऐप से ना इस QR को स्कैन कर लेना है और क्या करना है कि अपना जो प्रीमियम है वो पॉलिसी बाज़ार को पे कर देना है। जैसे ही आप पॉलिसी बाज़ार को पे कर दोगे तो ये जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा और आपको यहाँ पे जो है डाउनलोड पॉलिसी का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपनी पॉलिसी जो डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मर्चेंट नेम पॉलिसी बाज़ार, ये किसी व्यक्ति या संस्था को नहीं जा रहा है, सीधे से ही कंपनी को जा रहा है। तो आप सिंपल से ही इसको पे कर दोगे और अपनी पॉलिसी वो डाउनलोड कर लोगे। और अगर आप मान लीजिए ऐसे नहीं करना चाहते तब इसको बैक कर दोगे और यहाँ पे क्या करोगे, अपनी UPI ID डाल दोगे। यहाँ पे आपको अपनी UPI ID डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा और एक अपने UPI ऐप पे जो एक नोटिफिकेशन भी आ जाएंगी। ये देख सकते हैं मुझे नोटिफिकेशन आ गई, उसी तरह से आपको भी आ जाएंगी। तो आपको इसको पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपको जो है डायरेक्टली ही पेमेंट पेज पे लेके आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट पेज पे लेके आ गया है। तो आपको सिंपल से पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो है प्रोसीड टू पे क्लिक करके अपनी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो पे कर देना है। जैसे आपका पेमेंट जो सक्सेसफुली हो जाता है तो कुछ इस तरह से आपको बैक आ जाना है और इसी पेज पे वापस आ जाना है। इसको आपको जो है रिफ़्रेश नहीं करना है या बैक नहीं करना है, ये खुद ही जो है रिफ़्रेश हो जाएगा। जैसे ही आपका जो है पेज वो रिफ़्रेश हो जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन जो वो दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी पॉलिसी जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। और अगर डिस्काउंट वाली पॉलिसी की बात करें तो आपकी डिस्काउंट जो पॉलिसी है वो आपके व्हाट्सएप पे डाउनलोड करके भेज दी जाएंगी। थैंक यू।